है ना। पर इंटरनेट मैं वापस अध्याय कर दो एक और। पुनीत सभी लोगों को जय जिनेंद्र। मेरे को ना वो क्या में सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और आप लोग अपना अपना माइक म्यूट कर लें जिससे कक्षा विधिवत प्रारंभ हो सके। परसों मेरा माइक अनम्यूट होगा तो आवाज उधर चली गई। चलिए दोनों हाथों को जोड़ लेंगे और अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान का स्मरण करेंगे। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोयशवसाहूरम्। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्ण कर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। आदिम तीर्थंकर श्री खजारठ आदिनाथ भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अपना जो उस दिन छंद हुआ था 19वां और 20वां, एक बार उसका रिवीजन करते हैं, तत्पश्चात अपन आगे बढ़ते हैं। यज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकं यद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकं। क्या लिखा आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने यहाँ पर कि यत् जीवस्य उपकाराय, जो कार्य आत्मा के लिए, जीवस्य से तात्पर्य है आत्मा, आत्मा के लिए उपकाराय उपकारमयी है, जो भी कार्य आत्मा के लिए उपकारमयी है वह तत् देहस्य अपकारकम, वह शरीर का अपकार करने वाला है, उससे शरीर का अपकार होता है। यत् देहस्य उपकाराय, और जिस कार्य के माध्यम से शरीर का उपकार होता है तत् जीवस्य अपकारकम, उससे इस आत्मा का अपकार होने वाला है। यथा जैसे नियम, संयम, तप, उपवास, एकासन, व्रत, इन सभी के माध्यम से हमारी आत्मा का उपकार होता है, लेकिन इससे शरीर का क्या होता है? अपकार होता है। कैसे? क्षीण होता है शरीर। और जिस चीज के माध्यम से शरीर का उपकार होता है, विषय भोगों में रमने से, शरीर को पुष्ट करने से, अच्छे अच्छे व्यंजनों को खाने से, अच्छे अच्छे कपड़ों को पहनने से, अच्छी अच्छी चीजों को धारण करने से, इन सब से क्या होता है? शरीर का उपकार होता है। लेकिन शरीर का उपकार तो होता है, लेकिन इससे आत्मा का अपकार हो जाता है। चंद्र कुमार जी, आपसे अनुरोध है कि आप अपना माइक अनम्यूट कर लें। अपना माइक अनम्यूट कर लें अपना। चंद्र कुमार जी लोहिया, माइक क्या है देखें आप लोग, एक बार समझ लें थोड़ा सा कि तकनीकी एक ऐसी जो सुविधा है ना, बहुत अच्छी सुविधा है, बहुत अच्छी सुविधा है। इससे अपन ऑनलाइन अध्ययन कर पा रहे हैं, पढ़ भी पा रहे हैं। लेकिन यदि अपन थोड़ी सी भी चूक करते हैं तो उसमें सब लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। क्या है, किसी एक आध का माइक खुला रहता है और वो सोचता है कि हम अनम्यूट हैं, अपने यहाँ बातें चलती रहती हैं, उनको तो सुनाई नहीं देता, लेकिन बाकी सभी लोगों तक उनकी
आवाज पहुंचती है, वो क्या कर रहे हैं, वो क्या वार्तालाप कर रहे हैं, वो सारी चीजें, तो उससे वॉइस भी डिस्टर्ब होती, क्लास भी डिस्टर्ब होती है, और फिर उनकी बातों को भी कक्षा पढ़ाने वाले को तैयारी करके आना पड़ता है, कक्षा पढ़ाने वाले को सचेत रहना पड़ता है कि हम क्या बोल रहे हैं, किन शब्दों को बोल रहे हैं। वैसे ही आप लोग सुनने वाले भी सबसे अनुरोध है कि आप लोग सचेत रहें। सचेत रहेंगे तो बहुत कुछ सीख पाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे विषय आ रहे हैं इसमें। ठीक है, थोड़ा सा निर्देशन था ये। तो यहाँ पर जो चीज शरीर का उपकार करने वाली होती है, जैसे विषय भोगों का सेवन करना, विषयों को पुष्ट करना, शरीर को पुष्ट करने के लिए तरह तरह के व्यंजनों का सेवन करना, शरीर को पुष्ट करने के लिए तरह तरह के वस्त्रों को धारण करना, इससे क्या है, शरीर का उपकार तो हो जाता है, लेकिन इससे आत्मा का कोई उपकार नहीं होता, आत्मा का अपकार ही होता है। अगले छंद पर बढ़ते हैं। क्या पढ़ा था अपन ने परसों? एक और, इतश्चिन्तामणिर्दिव्य इतः पिन्याकखण्डकम् ध्यानेन चेदुभे लभ्ये क्वाद्रियन्तां विवेकिनः। क्या लिखा आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने कि जो विवेकी पुरुष होते हैं उन्हें कहाँ आदर करना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो लिखा इतः दिव्य चिंतामणि, एक तरफ दिव्य चिंतामणि रत्न है, इतः पिन्याक खंडकम, और एक तरफ खरी का टुकड़ा है, पिन्याक खंडक है, टुकड़ा है। चेत उभे ध्यानेन लभ्ये, दोनों को, चेत मतलब यदि, उभे दोनों को, ध्यानेन लभ्ये ध्यान के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है दोनों को, तो क्वा आद्रियंताम विवेकिनः, विवेकिनः विवेकी पुरुष, क्वा आद्रियंताम कहाँ आदर करेंगे? सभी लोग जानते हैं कि आदर कहाँ करेंगे, हम सभी लोग चिंतामणि रत्न की तरफ ही भागेंगे। खरी के टुकड़े की किसको पड़ी है? पिन्याक खंडकम। उस दिन भी बताया था कि जो सरसों का तेल निकलने के बाद, एक तरफ तेल निकलता है सरसों का और दूसरी तरफ जो इससे अपशिष्ट पदार्थ निकलता है वो खरी कहलाती है। खरी का टुकड़ा कहते हैं। उस खरी का कोई मूल्य नहीं होता है, जानवरों को खिलाया जाता है और जरा से मूल्य वाली चीज होती है। और एक तरफ चिंतामणि रत्न, जिससे सब कुछ प्राप्त होने वाला है। तो विवेकी पुरुष कहाँ ध्यान करेगा? जिससे चिंतामणि रत्न प्राप्त होने वाला है। ध्यान की चर्चा आई थी, तो 4 प्रकार के ध्यानों की चर्चा आई थी, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। उसमें से आर्त और रौद्र ध्यान तो संसार के कारण है, धर्म और शुक्ल ध्यान किससे? धर्म ध्यान धर्म का कारण है, और मोक्ष परंपरा से धर्म ध्यान मोक्ष का कारण है, और साक्षात शुक्ल ध्यान मोक्ष का कारण है, ऐसा हमें समझना चाहिए। अगले छंद पर बढ़ते हैं। आज इतनी अच्छी चर्चा आने वाली है, बहुत सुंदर चर्चा आज आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने श्लोक के माध्यम से हमारे सम्मुख प्रस्तुत की है। उच्चारण करेंगे एक एक शब्द का। स्वसंवेदन, स्वसंवेदन, सुव्यक्तस्, सुव्यक्तस्, तनुमात्रो निरत्ययः। स्वसंवेदन, सुव्यक्तस्, तनुमात्रो निरत्ययः। अत्यंत सौख्यवानात्मा, अत्यंत सौख्यवानात्मा, लोकालोक विलोकनः। पुनः उच्चारण करेंगे एक बार एक एक शब्द का। स्वसंवेदन, सुव्यक्तस्, तनुमात्रो निरत्ययः। अत्यंत सौख्य वानात्मा, लोकालोक विलोकनः। लयबद्ध तरीके से उच्चारण करेंगे।
स्वसंवेदन सुव्यक्तस् तनुमात्रो निरत्ययः अत्यंत सौख्यवानात्मा लोकालोक विलोकनः। एक बार और लयबद्ध तरीके से उच्चारण करेंगे। स्वसंवेदन सुव्यक्तस् तनुमात्रो निरत्ययः अत्यंत सौख्यवानात्मा लोकालोक विलोकनः। क्या लिखा आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने यहाँ पर कि शिष्य ने जब प्रश्न किया महाराज से कि महाराज चलो ठीक है, आप कह रहे हो कि धर्म ध्यान परंपरा से और शुक्ल ध्यान साक्षात मोक्ष का कारण है, तो शुक्ल ध्यान में तो आत्मा का चिंतन किया जाता है। जब आत्मा का चिंतन किया जाता है तो कैसे करेंगे आत्मा का चिंतन जब हमें आत्मा का स्वरूप ही प्राप्त नहीं होगा, स्वरूप ही नहीं हम जानेंगे, उसके बारे में ही नहीं पता होगा, तो कैसे चिंतन करेंगे। उसी शिष्य का उत्तर देते हुए कह रहे हैं आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी यहाँ पर पूरे श्लोक में आत्म तत्व कैसा है, क्या स्वरूप है उसका बता रहे हैं। हम सभी लोगों के मन में भी तरह तरह की धारणाएं हैं, आज उन धारणाओं को समाप्त करना है। क्या लिखा, सबसे पहले स्वसंवेदन, स्वसंवेदन सुव्यक्त, स्वसंवेदन यानी अपनी संवेदना के माध्यम से, अपने अनुभव के माध्यम से, सुव्यक्त स्पष्ट किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। स्वसंवेदन सुव्यक्त, अपने अनुभव के द्वारा उसे व्यक्त किया जा सकता है, स्पष्ट किया जा सकता है। तनुमात्र, वह शरीर के बराबर है। पहले शब्दार्थ देखेंगे फिर विशेषार्थ समझाऊंगा। तनुमात्र, तनु यानी शरीर होता है और मात्रा यानी बराबर, मात्रा मतलब क्वांटिटी कह सकते हैं। तनुमात्रा शरीर के बराबर है। निरत्ययः, निरत्यः से तात्पर्य है अविनाशी है, विनाश नहीं होने वाला इसका कभी भी, शाश्वत है ये आत्मा। और कैसी है तो क्या कहा, अत्यंत सौख्यवान, अत्यंत सौख्यवान आत्मा जो पूरा है उसमें से निकलेगा अत्यंत सौख्यवान और आत्मा। अत्यंत सौख्यवान, अत्यंत अनंत सुख वाली है ये आत्मा, अर्थात यदि इसका ध्यान किया जाए तो हम अनंत सुख को प्राप्त कर सकते हैं, अनंत सुख प्रदान कर सकती है। और क्या लिखा, लोकालोक विलोकनः, इस आत्म तत्व में ही लोक और अलोक को देखा जा सकता है। यह आत्म तत्व लोक और अलोक को जानने और देखने वाली है। फिर से देखेंगे, शब्द से वैसे सबको स्पष्ट हो गया होगा। क्या लिखा आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने कि आत्मा कैसी है, अत्यंत सौख्यवान आत्मा, नीचे जो आत्मा शब्द आया है उसको ऊपर ले आएंगे तो आत्मा स्वसंवेदन सुव्यक्त, अपने आत्म अनुभव के द्वारा उसे स्पष्ट किया जा सकता है। अर्थात जब हम अपने ध्यान में लीन होते हैं और आत्मा के स्वरूप का चिंतन करते हैं कि आत्मा रस से रहित है, रूप से रहित है, आत्मा अनित्य है, आत्मा अविनाशी है, उसका विनाश नहीं होने वाला है, आत्मा नित्य है, आत्मा का ऐसा जब अपन स्वरूप अपने अनुभव के द्वारा स्पष्ट करते हैं तो उस आत्म तत्व को अपन जान सकते हैं। फिर क्या कहा, तनुमात्र, वह आत्मा तनुमात्र है यानी शरीर के बराबर है। यानी कि यहाँ पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी हमें स्पष्ट करने वाले हैं कि आज तक की जितनी भी धारणाएं थी हमारी, बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि आत्मा तो एक छोटे से दीपक की लौ के बराबर है। बहुत सारे लोगों की धारणाएं होती हैं कि जैसे ही यह शरीर नष्ट होता है तो जैसे वो दीपक की लौ नहीं होती है,
उल्लों जैसी आत्मा शरीर में से निकल करके उड़ जाती है। कई फिल्मों में भी और टीवी सीरियल्स में भी देखा होगा आपने कि वो उल्लों चली जा रही है। ऐसी नहीं है आत्मा। ये कई लोगों की धारणाएं क्या है कि आत्मा तो बट के बीज के बराबर है, बड़ के फल के बराबर है, सरसों के दाने के बराबर है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आत्मा के लिए कहा तनु मात्रा, शरीर के बराबर है। कैसे है देखना, आचार्य उमा स्वामी जी ने सूत्र लिखा, प्रदेश संघार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत। 5वें अध्याय में लिखा, उन्होंने कहा कि आत्मा के प्रदेशों के संकोच और विस्तार गुण के कारण दीपक के प्रकाश की तरह, किसके? दीपक के प्रकाश की तरह आत्मा के प्रदेश भी शरीर के बराबर हैं। उदाहरण समझना, जैसे एक दीपक होता है, जलता हुआ दीपक है। वह दीपक यदि आप एक घड़े के अंदर रख दोगे तो उसका प्रकाश कितना हो जाएगा? घड़े के बराबर हो जाएगा, घड़े में सीमित हो जाएगा कि नहीं? यदि उसी दीपक को आप एक कमरे के अंदर रख दो तो उसका प्रकाश कितना हो जाएगा? कमरे के बराबर हो जाएगा। और यदि उसी दीपक को आप खुले मैदान में रख दो तो कितने दूर दूर तक प्रकाश फैल जाता है? बहुत दूर दूर तक फैल जाता है कि नहीं? अंधेरे में आपने अभी दिए जलाए होंगे लॉकडाउन में, तो आपने देखा होगा कि जब छत पे अंधेरे में दीपक रखे थे तो कितनी दूर दूर तक प्रकाश फैला था। ऐसी ही बिल्कुल हमारी आत्मा है कि जब आत्मा संकोच और विस्तार गुण वाली है, यह आत्मा के प्रति जैसे ही यह चींटी के शरीर में जाती है तो सिमट करके इतनी सी हो जाती है। यह आत्मा जैसे ही किसी गाय के शरीर में आती है तो विस्तृत होकर के इसकी आत्मा के गाय के शरीर के बराबर हो जाती है। जैसे यह मनुष्य का शरीर धारण करती है आत्मा, तो इस मनुष्य के शरीर के बराबर थोड़ी और विस्तृत हो जाती है। जैसी ही यह आत्मा किसी जिराफ, किसी हाथी या किसी डायनासोर का शरीर धारण करती है तो उस शरीर के बराबर फैल करके उतने प्रदेश हो जाते हैं आत्मा के। लेकिन कहीं भी आत्मा के प्रदेश विद्यमान नहीं है, ऐसा नहीं है। शरीर का जितना भी हिस्सा है प्रत्येक हिस्से में आत्मा के प्रदेश हैं और प्रत्येक हिस्से में वह आत्मा विद्यमान है। स्पष्ट हो जाना चाहिए दीपक के उदाहरण के रूप में। अब एक और उदाहरण समझते हैं तो और स्पष्ट हो जाएगा कि जैसे हमने देखा होगा, कभी छिपकली को देखा होगा, छिपकली की पूंछ कटती है तो आपने देखा होगा कि बहुत देर तक वो तड़पती रहती है। उसकी पूंछ जब अलग हो जाती है तो बहुत देर तक वो पूंछ तड़पती रहती है। क्यों तड़पती रहती है? जब तक उसमें आत्मा के प्रदेश विद्यमान हैं तब तक उसमें तड़पन रहेगी। और जैसे ही उसकी लिंक टूट करके अपने आत्मा के प्रदेश वापस छिपकली में पहुंच जाएंगे, वो निर्जीव हो जाएगी। जैसे किसी की मान लो कभी उंगली कट गई और अलग हो गई तो जब तक वो उंगली ऐसी ऐसी हिलती रहेगी जब तक उसमें आत्मा के प्रदेश विद्यमान है। और जैसे ही उसकी आत्मा के प्रदेश वापस शरीर में आए, लिंक रहती है, वापस आए, वो निर्जीव हो जाएगी। इसीलिए तो टाइम फिक्स किया है अंगों का कि इतने समय तक यदि उसका उपचार हो जाए तो वो चीज जुड़ जाती है। ऐसा कुछ वो सब लिंक है। तनु मात्रा तो मतलब आज से हमें यह धारणा बनानी है कि जो आत्मा है वो शरीर के बराबर है, संपूर्ण शरीर में है। ना तो वह दीपक के लौ की तरह है, ना बट के बीज की तरह है, ना सरसों के दाने के बराबर है, ना किसी और फल के बराबर है। आत्मा पूरे शरीर के बराबर है, पूरे शरीर में विद्यमान है और आत्म प्रदेशों के माध्यम से विद्यमान है। स्पष्ट हो गया होगा, बहुत सरल तरीके से हमने बताया है। अब धारणा क्या है? कई लोग क्या धारणाएं बनाए रहते हैं, उदाहरण क्या देते हैं, उसको भी थोड़ा समझ लेना चाहिए। फिलोसफर जो होते हैं, दार्शनिक, वो क्या कहते हैं आत्म तत्व के बारे में? वो कहते हैं कि आत्मा राई के बराबर है, दाने के बराबर। और उदाहरण क्या देते हैं? वो कहते हैं कि जैसे मान लो पंखा है, फैन आप देखते होंगे, फैन की 3 पंखुड़ियां होती हैं। जब वो फैन चलता रहता है तो उसकी पंखुड़ियां आपको पता रहती हैं कि 3 है कि 4 है कि 2 है? पता रहती हैं कि नहीं? नहीं पता रहती। वैसे ही आत्मा, शरीर में आत्मा सरसों के दाने के बराबर है। एक है और वो ऐसे, 2 है कि 3 है, वो ऐसे शरीर में इतनी तेज 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 तरीके से घूमती है। वो सरसों का जो सरसों के बराबर दाना है वो इतने तेज तेज तरीके से घूमता है कि जैसे पंखे की पंखुड़ियों को अपन नहीं पहचान सकते, वैसे ही अपन नहीं समझते कि शरीर में आत्मा 1 है कि 2 है कि 3। ये उदाहरण देते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है।
आत्मा एक ही होती है, एक शरीर में भिन्न भिन्न नहीं होती। एक शरीर में केवल एक ही आत्मा होती है और पूरे शरीर में वह विद्यमान होती है, जो यहाँ पर तनु मात्रा शब्द आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने स्पष्ट कर दिया। फिर क्या लिखा? निरत्ययः, अविनाशी है वो आत्मा। कैसी है? विनाश रहित है, कभी भी इसका नाश नहीं होने वाला, किसी के माध्यम से नाश नहीं होने वाला, ना इसे कोई मिटा सकता है, ना कोई आज तक मिटा लेकिन आत्मा का विनाश कभी संभव नहीं है। एक पर्याय से दूसरी पर्याय, दूसरे से तीसरी पर्याय। मान लो गंदे वस्त्र हो जाते हैं तो अपन उतार करके नए पहन लेते हैं कि नहीं? ऐसी जब उस पुद्गल शरीर का कार्यकाल पूरा हो जाता है तो उस पुराने शरीर को छोड़ करके आत्मा एक नया शरीर धारण कर लेती है। अब वो शरीर कैसा होता है? वो कर्मों के हिसाब की लीला है। ठीक है, तो अविनाशी, कभी भी विनाश नहीं होने वाला है इस आत्मा का। और क्या कहा? अत्यंत सौख्यवान, यह आत्मा अत्यंत अनंत सुख प्रदान करने वाली है। इस आत्म तत्व के बारे में यदि अपन चिंतन करते हैं, इस आत्म तत्व को समझते हैं, तो इतना आनंद आता है जिसकी कोई सीमा नहीं। और जब इस आत्मा के द्वारा केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी तो फिर आनंद की बात अलग ही है। जैसे उदाहरण के, ये भैया निवेदन है कि जो स्क्रीन पर ये पेन चला रहे हैं, नहीं चलाएं। अत्यंत सौख्यवान, जैसे मान लो अपन धर्म आराधन कर रहे हैं, धर्म का आराधन करने में अपने को कितना आनंद प्राप्त होता है। जैसे किसी पूजन में बैठते हैं, किसी विधान में बैठते हैं और कोई स्वाध्याय में बैठते हैं तो सुख और शांति की प्राप्ति होती है कि नहीं? जब थोड़ा सा धर्म आराधन करने से अपनी आत्म तत्व को शांति प्राप्त होती है, सुख प्राप्त होता है, तो जब उसी स्वयं आत्म तत्व का ध्यान किया जाएगा, उसी को समझा जाएगा, तो कितना सुख प्राप्त होगा, बहुत अवर्णनीय है। और लोकालोक विलोकना, इस आत्म तत्व में लोक और अलोक को जानने और देखने की शक्ति है। इस आत्म तत्व के द्वारा लोक और अलोक को जाना और देखा जा सकता है, दर्पण की भांति। जैसे एक दर्पण में संसार के जितने भी सम्मुख उसके पदार्थ आते हैं, सबके सब पदार्थ झलकते हैं कि नहीं दर्पण में? वैसे ही जब इस आत्मा को केवल ज्ञान हो जाता है तो उस केवल ज्ञान होने के बाद जितने भी लोकाकाश और अलोकाकाश में विद्यमान वस्तुएं हैं, उन सभी को वह जानने और देखने लगता है, उन सबकी पर्यायों को भी वह समझने लगता है। स्पष्ट हो गया होगा, अर्थ बहुत अच्छे सरल तरीके से सबको समझ में आ गया होगा। अगले छंद की तरफ बढ़ते हैं, उच्चारण करेंगे एक एक शब्द का। संयम्य, संयम्य, कर्णग्राम। जहां आपको लगे रुकना है और हम रुकते हैं, वहां पर आप, यदि हार्ड कॉपी आपके पास हो तो पेंसिल से आप थोड़ा अल्प विराम लगा सकते हैं, जिससे बाद में उच्चारण करने में आसानी होगी। कर्णग्राम मेकाग्रत्वेन चेतसः आत्मान मात्मवान, आत्मान मात्मवान ध्याये, ध्याये, ध्याये दात्मनै, दात्मनै वात्मनि स्थितम्। पुनः उच्चारण करेंगे एक एक शब्द का। संयम्य कर्णग्राम मेकाग्रत्वेन चेतसः आत्मान, आत्मान मात्मवान ध्याये दात्मनै
दात्मनई वात्मनि स्थितम। लयबद्ध तरीके से उच्चारण करेंगे। संयम्य कर्णग्राम, संयम्य कर्णग्राम, मेकाग्रत्वेन चेतसः, आत्मानमात्मवान् ध्याये, आत्मानमात्मवान् ध्याये, दात्मनैवात्मनि स्थितम्। दात्मनैवात्मनः स्थितम्। पुनः देखेंगे एक बार लयबद्ध तरीके से उच्चारण। संयम्य कर्णग्राम, मेकाग्रत्वेन चेतसः, आत्मानमात्मवान् ध्याये, दात्मनैवात्मनः स्थितम्। जटिल है थोड़ा सा, लेकिन आप बार बार उच्चारण करेंगे तो आ जाएगा, कोई डिफिकल्ट नहीं है। नीचे की पंक्ति में आत्मान, मात्मवान, फिर ध्याये, दात्मनई वात्मनि स्थितम, ऐसे रुक रुक करके एक दो बार प्रयास करेंगे तो लयबद्ध तरीके से भी आ जाएगा। अर्थ देखेंगे। संयम्य, संयम्य से तात्पर्य है संयमित करके, रोक करके। क्या, किसको रोक करके? तो कहा कर्णग्रामम। कर्णग्रामम, कर्ण से तात्पर्य होता है इंद्रिय, और ग्रामम से तात्पर्य होता है समूह। ग्राम मतलब जैसे जनता का समूह होता है जो गांव कहलाता है, छोटे से कस्बे को गांव कहते हैं, तो ऐसे ही इंद्रियों के समूह को संयम यानी रोक करके, एकाग्रत्वेन, एकाग्रत्वेन एकाग्रता के माध्यम से। एकाग्रता मतलब एक जगह स्थिर होना, अपने मन को स्थिर करना, एकाग्रता से। किसकी एकाग्रता से? तो कहा चेतसा, चित्त की, मन की एकाग्रता से। क्या करना? पहली लाइन का अर्थ बना कर्णग्रामम संयम्य, इंद्रिय के समूहों को संयमित करके। 5 इंद्रिय समूह है जो, उसको संयमित करके अर्थात रोक करके, एकाग्रत्वेन चेतसा, चेतसा एकाग्रत्वेन, चित्त की एकाग्रता से। क्या करना है फिर? आत्मानम, आत्मवान, आत्मवान अर्थात स्वयं आत्मा जो ध्यान कर रहा है, आत्मवान कर्ता हो गया। किसको ध्यान करना है? आत्मानम, आत्मा को, ध्यायेत, ध्यान करे। कैसे ध्यान करे? तो लिखा आत्मनि, अर्थात आत्मा में, आत्मना एव, ऐसा निकलेगा, ध्यायेत आत्मना एव आत्मनि स्थितम। ध्यान करे आत्मा के द्वारा, आत्मनि आत्मा में, स्थितम स्थित होकर के। फिर से देखेंगे, अन्वयार्थ देखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। नीचे की पंक्ति में जो आत्मानम आत्मवान दिया है, वहां से आत्मवान ग्रहण करेंगे। आत्मवान मतलब जो, आत्मवान मतलब आत्मा, स्वयं आत्मा क्या करे? कर्णग्रामम संयम्य, पहले 5 इंद्रिय समूहों को संयमित करे, फिर चेतसः एकाग्रत्वेन, चित्त की एकाग्रता के माध्यम से क्या करना है फिर? आत्मनि, आत्मा में, स्थितम स्थित होकर के, आत्मना एव, आत्मा के द्वारा, आत्मानम ध्यायेत, आत्मा को ध्यायेत यानी ध्यान करे, चिंतन करे। पुनः देखेंगे अन्वयार्थ। क्या लिखा? आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने यहाँ पर लिखा है कि आत्मवान
स्वयं जो आत्मावान यानी आत्मा है, वह आत्मान आत्मा सबसे पहले कर्णग्राम संयम, 5 इंद्रिय समूहों को संयमित करे। सबसे पहले जो भी आत्म तत्व का चिंतन करने वाला है, उसके लिए आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने लिखा कि सर्वप्रथम तो कार्य उसे करना है कि 5 इंद्रिय समूहों को संयमित करना है। जितने भी उसके 5 इंद्रिय समूह के कार्य विस्तृत हैं, आंखों से कहीं भी देख रहा है तो आत्मा का ध्यान नहीं होगा, शरीर से हिलन डुलन हो रहा है तो आत्मा का ध्यान नहीं होगा, कानों से कोई और बात सुन रहा है, म्यूजिक सुन रहा है या कुछ और सुन रहा है तो आत्मा का ध्यान नहीं होगा। स्पर्शन रसना इंद्रिय घ्राण चक्षु कर्ण, जो 5 इंद्रियां बताएंगे, इन 5 इंद्रियों को नियंत्रित करना है और बिल्कुल एक आसन से बैठ करके, पद्मासन खड़गासन कोई भी हो सकता है, तो उस पद्मासन खड़गासन में बैठ करके चेतसः एकाग्रत्वेन, फिर चित्त की एकाग्रता को करना है, मन की चंचलता को हटा देना है, बिल्कुल विचार दूर जो घर के विचार हैं उन सब के घर के विचारों को दूर कर देना है, बाहर के विचारों को दूर कर देना है, अपने चित्त को एकाग्र करना है, अपने मन में ही लाना है अपने मन को, और जो बाहर भटक रहा है उसको मन को मन में ला करके फिर क्या करना है, फिर नीचे की पंक्ति में आया कि आत्मनि स्थितम, आत्मा में स्थित हो जाएगा उसको। और किसके द्वारा आत्मा में स्थित होकर के क्या करना है, आत्मना एव, आत्मा के द्वारा, आत्मानम ध्यायेत, आत्मा का ही ध्यान करे। ये यहाँ पर आत्मा के ध्यान करने का उपाय आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने बताया है कि ऐसी ऐसी प्रक्रिया से अपन को गुजरना है। पहले उन्होंने कहा जैसे अपन कोई विधि नहीं बनाते हैं कि कोई मान लो अपन को कोई व्यंजन बनाना हो, तो व्यंजन बनाने वाली वीडियोज आपने सुनी होगी, तो पहले ये इकट्ठा करें, ये इकट्ठा करें, ये इकट्ठा करें, फिर उसको इसमें मिलाएं, उसको उसमें मिलाएं। वैसे यहाँ पर बिल्कुल एक एक विधि बताई गई है। सबसे पहले आत्मान जो स्वयं पुरुष है, जिसको आत्मा का ध्यान करना है, वो अपनी 5 इंद्रियों के समूह जो उसके इधर उधर विस्तृत फैले हुए हैं, उन सबको एकाग्र चित्त करके पद्मासन से मान लो बैठ गया, वो हाथ पे हाथ रख के पद्मासन की मुद्रा में बैठ गया, 5 इंद्रियों के उसने कार्यों को रोक दिया। फिर मन को भी रोकना है, चेतसः एकाग्रत्वेन, मन को भी उसने एकाग्र कर लिया। अब जब मन को भी एकाग्र कर लिया तो अब क्या करना है, तो अब प्रोसेस आई, तो अब उन्होंने कहा कि आत्मा में स्थित हो जाओ। आत्मा में स्थित हो गए, आंख बंद करके आत्मा के बारे में सोचने लगे। फिर आत्मा में स्थित होकर के अपनी उसी आत्मा से, उसी आत्मा के द्वारा ही आत्मैव आत्मानम ध्यायेत, आत्मा के द्वारा ही आत्मा का ध्यान करें। स्पष्ट हो गया होगा। फिर भी देखते हैं, जैसे आपने कारक पढ़े होंगे, हिंदी संस्कृत दोनों में कारक आते हैं कि कर्ता ने कर्म को करने से के द्वारा संप्रदान के लिए, अपादान से अधिकरण आता है कि नहीं, ये सब। तो वहां पर कर्ता कर्म क्रिया सब अलग अलग होती हैं, यहाँ पर सब एक ही है। कर्ता भी स्वयं आत्मा है। किसको ध्यान करना है, आत्मा को ही ध्यान करना है। किसका ध्यान करना है, आत्मा का ही ध्यान करना है। किसके द्वारा ध्यान करना है, आत्मा के द्वारा ही ध्यान करना है। आधार क्या है आत्मा का, अधिकरण आधार क्या है, तो आत्मा ही आधार है। किसको, आत्मा को। किसके लिए ध्यान करना है, आत्मा के लिए ही ध्यान करना। तो सर्व जगह से आत्मा ही है, सब जगह से आत्म तत्व के बारे में ही विचार करना है। चाहे कर्ता हो, चाहे कर्म हो, चाहे करण हो, चाहे संप्रदान हो, चाहे अपादान हो, चाहे अधिकरण, सब जगह आत्म तत्व ही है। एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं, शायद उससे स्पष्ट हो जाएगा। जैसे एक सांप है, लंबा सांप है, उस लंबे सांप को अपनी कुंडली बना करके ऐसा बैठना है। कुंडली बना करके चारों, लंबे सांप ने कुंडली बनाई और बैठ गया। तो अब सांप ने कुंडली बना ली, किसने बनाई कुंडली, कर्ता कौन है, सांप स्वयं है। किसके द्वारा कुंडली बनाई, अपने शरीर के द्वारा बनाई, अपने ही द्वारा बनाई। कुंडली बनाने का उसका प्रयोजन क्या है, किसके लिए कुंडली बनाई, अपने आराम के लिए, कि आराम से बैठ जाए। अभी लंबे थे, अब आराम से ऐसे बैठ जाए, तो अपने आराम के लिए बनाई। और किसके द्वारा बनाई, तो अपने शरीर के द्वारा बनाई। किसको बनाई, अपने लिए बनाई। तो जैसे सांप ने
अपने द्वारा, अपने लिए, अपने शरीर के माध्यम से अपनी कुंडली बनाई, वैसे ही हमें आत्मा, इस आत्मा को आत्मा में स्थित होकर अपनी आत्मा के द्वारा आत्मा का ही ध्यान करना है। स्पष्ट हो गया होगा, प्रोसेस पूरी समझ गए होंगे। फिर भी यदि किसी को नहीं कुछ समझ में आया हो, प्रश्न हो, तो आप पूछ सकते हैं, आपके पास 3 मिनट है। जय जिनेंद्र भैया जी। हाँ जय जिनेंद्र, बताएं दर्शन जी। भैया जी, आत्मा का बोले। स्वरूप के बारे में और एक बार बताइए ना। आत्मा का स्वरूप 21वें आत्मा का स्वरूप, श्लोक और एक बार बताओ। 21वां श्लोक, तो थोड़ा सा विषय बड़ा है, फिर भी शॉर्ट में बता देता हूँ। हाँ। स्वासंवेदन सुव्यक्त, अपने आत्म स्वासंवेदन जो प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष का नाम है स्वासंवेदन, प्रत्यक्ष के माध्यम से उस आत्मा को जाना जा सकता है, मतलब अपने आत्म अनुभव के द्वारा। फिर तनु मात्रा, शरीर के बराबर है वह आत्मा, और निरत्यया, अविनाशी है वह आत्मा, अत्यंत सौख्यवान, अनंत सुख वाली है, अनंत सुख प्रदान करने वाली है, और लोकालोक विलोकन, लोक और अलोक को उससे जाना और देखा जा सकता है, वह लोक और अलोक को जानने देखने वाली है। स्पष्ट है? हाँ हाँ भैया जी। और कोई, और किसी का कोई प्रश्न हो आत्मा को लेकर के? समझ में नहीं आया क्या? आज का विषय थोड़ा सा डिफिकल्ट था क्या? वैसे मैंने पूरी कोशिश की है कि बहुत सरल शब्दों के माध्यम से और सरल तरीके से आपको आत्मा के बारे में बताया कि ये कैसी हमारी आत्मा है। फिर भी यदि नहीं समझ में आओ तो आप पूछ लें, कोई भी सवाल हो तो पूछना चाहिए हमें। हाँ बताएं। जय जी। हाँ जय जिनेंद्र, बोले रिंकी जी। भैया जैसे एक शरीर में बहुत सारी आत्माएं होती हैं, मतलब, और एक उंगली कट जाने से जैसे उसके साथ वे आत्माएं भी अलग हो जाती हैं। बहुत सारी आत्मा नहीं होती, आत्मा बहुत तो सारी एक ही है, आत्म प्रदेश होते हैं उसके, असंख्यात जो होते हैं आत्म प्रदेश हैं। आत्मा तो केवल एक ही है, जैसे हम हैं पूरे अपने शरीर में, तो हम अकेले ही हैं, इस आत्मा के प्रदेश बहुत सारे हैं बस। हाँ हाँ बताएं। तो उंगली कट जाती है तो आप प्रश्न रखें आप। ये कहते हैं कि हाँ हाँ बोले। जैसे एक जीव में अनंत जीव होते हैं एक जीव के शरीर में। वो वनस्पति वाला उदाहरण नहीं है यहाँ अपन को, यहाँ अपने को ये समझना है कि एक जीव में एक ही आत्मा होती है, आत्मा के प्रदेश बहुत सारे होते हैं। वो उदाहरण जो उंगली कटने वाला है, वो कहने का तात्पर्य था कि जब तक सामने उस उंगली कटने के बाद जब तक उस कटी हुई उंगली में आत्म प्रदेश विद्यमान रहते हैं, तब तक वो हिलती डुलती रहती है। जैसे ही उसके आत्म प्रदेश वापस शरीर में आ गए तो वो हिलना डुलना बंद कर देती है, निर्जीव हो जाती है। ये कहने का तात्पर्य है, लेकिन एक शरीर में एक ही आत्मा है। और कोई? हाँ भैया जी, जो दीपक वाला उदाहरण दिया था वो एक बार स्पष्ट कर दीजिए। जैसे दीपक है, हाँ दीपक से आपको और स्पष्ट हो जाएगा। जैसे एक दीपक है, एक दीपक को जला करके हमने एक घड़े में रख दिया तो उसका प्रकाश कितना हो जाएगा? घड़े के बराबर हो जाएगा, उससे बाहर जाएगा ही नहीं उसका प्रकाश। उसी दीपक को यदि हमने कमरे के अंदर रख दिया तो उसका प्रकाश कमरे के बराबर हो जाएगा। यदि उसी दीपक को हमने किसी मैदान में या छत पर रख दिया तो उसका प्रकाश सब जगह फैल जाता है कि नहीं? ऐसी ही हमारी आत्मा है कि जब चींटी के शरीर में जाती है तो उसके आत्म प्रदेश संकुचित होकर के चींटी के बराबर हो जाते हैं। जब वही आत्मा यदि किसी गाय के शरीर में आती है तो विस्तृत होकर के गाय के बराबर हो जाती है। मनुष्य का शरीर धारण करती है वही आत्मा तो मनुष्य के शरीर के बराबर फैल करके हो जाती है। और यदि वही आत्मा हाथी का, जिराफ का, इन सब का शरीर धारण करती है तो और विस्तृत होकर के उनके शरीर के बराबर हो जाती है। लेकिन शरीर का कोई भी भाग ऐसा नहीं है जहां पर आत्म प्रदेश विद्यमान नहीं हो। आत्मा एक ही है, आत्म प्रदेश असंख्यात होते हैं। स्पष्ट है? जी भैया। और कोई?